हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे मापन, मात्रक और विश्लेषण त्रुटि या त्रुटि विश्लेषण उसको कह सकते हो। तो यूनिट मेजरमेंट एंड एरर, तीन चीज़ हम इसका जो पूरा एक्सरसाइज है उसको हम एक्सरसाइज उसकी एक एक करके सॉल्व करेंगे और आपको फेयर बनाने में इससे मदद मिलेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नावली पर आप जाइए और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पर जो है जा कर के देखें। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये बुक है भौतिक विज्ञान भाग 1 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेज अलग अलग बुक में पेज अलग हो जाएगा, पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एक पेच मापी द्वारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्यास दिया गया है, तार का व्यास दिया गया है। तार का व्यास d बराबर दिया गया है 0.236 cm, cm माने सेंटीमीटर, और अल्पतमांक दिया गया है पेच मापी का अल्पतमांक दिया गया है 0.001 सेमी या 1 cm। अंदर जाइए, जब तक पढ़ाएंगे यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है, तो इसका जो है संभावित प्रतिशत त्रुटि कैसे होगा। कैमरा हिला तो नहीं है? चलिए इसको संभावित प्रतिशत त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे इस माप में। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे में माप, ये माप है, गुणे में 100। इस पर रख देंगे 0.001 अपान 0.236 इंटू 100, आपका आ जाएगा 0.42%। नोट कर लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। आप वीडियो को रोक करके आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, सोने के एक टुकड़े का द्रव्यमान द्रव्यमान कितना है, उसको m से बोलेंगे। द्रव्यमान को 10 मिलीग्राम है, मिलीग्राम। अब कह रहा है इसके मापन में अधिकतम त्रुटि होनी चाहिए। तो ये प्रतिशत त्रुटि है, पर उसने त्रुटि होनी चाहिए कह दिया है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे कि इसका जब मिलीग्राम है तो डेल्टा m कितना होगा, 1 मिलीग्राम होगा। तो इससे प्रतिशत त्रुटि जब निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि होगी डेल्टा m बटा में m
गुणे में 100, ये कहाँ से 1 मिलीग्राम आया? क्योंकि आप 1 मिलीग्राम से मतलब जिससे मिलीग्राम में जब माप रहेंगे तो सबसे छोटा 1 मिलीग्राम उसका होगा, तो सबसे छोटी माप ही अल्पतमांक होती है। तो यहाँ अल्पतमांक बटा माप, इस फार्मूले से आप लगा लीजिएगा और यहाँ रखिएगा 1 मिलीग्राम बटे में 10 मिलीग्राम गुणे में 100, तो इससे 0 कट गया तो आपका आ गया 10%। ये आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पेच मापी द्वारा गोले का व्यास मापने में 2% की त्रुटि होती है, गोले का आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? तो व्यास मापने में व्यास d बराबर कितना परसेंट? 2%। तो d नहीं होता है, ये पहले व्यास और त्रिज्या में संबंध देख लीजिए। d बराबर 2r, तो हमको r की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से r की जगह हम क्या रख देंगे? r बराबर रख देंगे d/2 रख देंगे। तो अब गोले का जो आयतन होगा, गोले का आयतन जो होगा उसको बोलेंगे v। आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो इसका जब लाग लेंगे तो 4/3 पाई, ये इतना जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू है, यहाँ पर आप 22/7 कर सकते हैं, तो इसमें लाग नहीं लिया जाएगा, 3 log r हो जाएगा। और इसका जब 3 log r का आंशिक अवकलन करेंगे तो चलिए हम लाग ले रहे हैं। लाग लेने पर सब में लाग ही लेकर के ये बनता है, जो ये सब आता लाग ही लेने पर होता है। तो डेल्टा लाग लेने पर लॉग क्या हो जाएगा? लॉग v हो जाएगा। लाग लेने पर ये हो जाएगा डेल्टा v और ये हो जाएगा 3 log r। तो यहाँ से जब इसका आंशिक अवकलन करेंगे, क्या करेंगे? आंशिक अवकलन करेंगे। करने पर आंशिक अवकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा v/v। अच्छा, प्रतिशत में लाना है तो 100 से हम गुणा भी डायरेक्ट कर लेंगे, बराबर 3 गुणे डेल्टा r/r गुणे में 100। अब यहाँ पर ये हमें आयतन में ज्ञात करना है, तो ये 3 अपनी जगह हो जाएगा और त्रिज्या की जगह हम क्या रख देंगे? इसकी जगह ये रख देंगे d/2। तो d/2 हमको कहाँ रखना था? यहाँ रखना था। तो चलिए यहाँ पर आप क्या रख लेंगे? d/2 रख लेंगे। तो जब इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पर d का क्यूब हो जाएगा। तो d का क्यूब जो होगा वो 3 log d हो जाएगा, और बटे में 8 जो आएगा, जब इसका नहीं log लिया जा रहा तो 8 का भी नहीं लिया जाएगा, ये निकल जाएंगे बाहर, तो केवल यही आएगा। तो 3 यहाँ पर अब डेल्टा d/d आ जाएगा, डेल्टा d/d आ जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा घनत्व मापने में उसने बताया है, व्यास मापने में 2% की त्रुटि है, तो यहाँ आप 2% रख देंगे और हो जाएगा 6% का त्रुटि आ जाएगी। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए, अगर समझ में आ रहा है कि अच्छा बताया जा रहा है, समझ में हमें आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा एक वर्ग की भुजा मापने में 3% की त्रुटि होती है, तो इसके क्षेत्रफल परिकलन में त्रुटि कितनी होगी? तो ये अभी ऑब्जेक्टिव का है, ये ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नावली में जाकर के देखेंगे तो मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि भुजा मापने में, तो वर्ग की भुजा जो होगी वो चारों भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये यल है तो ये भी यल होगा, ये भी यल, तो इसका हमें क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। तो इसी को क्षेत्रफल को a लिख लिए और भुजा को l लिख लिए, इसका स्क्वायर कर लिए। अब अगर इसका लाग लोगे तो लाग a होगा, आंशिक अवकलन डेल्टा a/a होगा। तो परसेंटेज में करना है तो गुणे में 100 कर देंगे, डायरेक्टली डेल्टा a/a गुणे में 100 बराबर में लाग
का लेंगे तो 2 log l होगा और उसका आंसर का अवकलन करेंगे डेल्टा एल का तो डेल्टा एल का तो डेल्टा एल बाई एल होगा। तो उसमें भी गुणा 100 से करेंगे तो 2 तो पहले आ गया और जो log लिए डेल्टा एल मतलब एल का तो वो डेल्टा एल बाई एल बन गया और गुणे में 100 हो गया। तो चलिए इसका अब क्या करेंगे, इसका मालूम करना है और ये रहने दीजिए। और लाग उसकी भुजा मापने में कह रहा है, भुजा मापने में 3% की त्रुटि होती है तो ये 3% यहाँ आ गया, इसका वैल्यू 3%, तो ये भी आपका हो गया 6%, चौथा भी हो गया 6%। अब पांचवा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक घन का आयतन नापने में 9%। तो आयतन माने आप नहीं कहेंगे कि v बराबर 9%, ये अगर कह रहे हैं तो ये 100% गलत है। आयतन मापने में जब भी बात आएगी तो आप कहिएगा डेल्टा v बाई v गुणे 100 बराबर 9%, ऐसा बोलेंगे। ये दिया गया है। फिर कह रहा है घन की क्षेत्रफल मापने में, तो क्षेत्रफल मापने में तो a बराबर नहीं, डेल्टा a बाई a गुणे 100, इसको आपको बताना है कि कितने %। तो इसकी जब तक भुजा नहीं मालूम होगी, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, तो अब इसका क्षेत्रफल तभी भुजा मतलब इसका क्षेत्रफल तभी निकालेंगे तो जब यल मालूम हो। तो पहले हम क्या करेंगे कि घन से यल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले किसका फार्मूला लगाएंगे, घन का लगाएंगे, तो v बराबर यल क्यूब लगाएंगे। आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, उसकी तीनों बराबर होती है तो यल 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 कर देंगे तो यल क्यूब हो जाएगा। अब इसका लाग लेंगे तो इसका फिर आंशिक अवकलन करेंगे, तो जब लाग इसका लेंगे तो लाग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और इसका लाग लेंगे तो 3 log कितना हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल्टा v बाई v हो जाएगा, और इसका 3 गुणे इसका जब करेंगे डेल्टा यल बाई यल हो जाएगा। अब इसमें 100 से गुणा कर दें तो इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो डेल्टा v गुणे 100 बराबर 3 गुणे डेल्टा यल बाई यल गुणे में 100। अब देखिए इसका जो है हमें भुजा मालूम हो जाएगी। कैसे मालूम हो जाएगी, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा तो इसका मान कितना है, 9% है, और ये 3 इसके नीचे आ गया, बराबर में डेल्टा यल बाई यल गुणे में 100 बचा। अब इसका मान मालूम हो गया कितना, 3 त्रिका 9, 3% आ गया। ये भुजा मापने में आई, किसकी माई आई, भुजा मापने में, तो ये कह सकते हो डेल्टा यल बाई यल गुणे में 100 का मान ही आ गया। अब हमें क्या मालूम करना है, अब हमें मालूम करना है कि क्षेत्रफल मापने में कितना होगा। तो क्षेत्रफल में a बराबर भुजा का वर्ग यल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा डेल्टा a बाई a गुणे में 100, लाग लेकर के आंशिक अवकलन कर दिया गया। अब उसके बाद इसका 2 और लाग के बाद डेल्टा यल बाई यल आंशिक अवकलन हो गया, इसमें भी गुणे 100 से कर देंगे तो ये 2%, और जो इसकी भुजा मापने में आया है 3% उसको रख देंगे 3%, तो ये हो जाएगा टोटल 6%। ये आंसर आपका हो गया 6%। पांचवा क्वेश्चन यहां से नोट करते इधर बढ़ जाइएगा, ये चौथा यहां तक है और नीचे पांचवा है, हो गया। चलिए इरेज कर देते हैं, रोक करके वीडियो आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब छठवां हो गया क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है घन की भुजा में 2% की त्रुटि होती है, तो भुजा में तो डेल्टा यल बाई यल गुणे 100 का मान हो गया कितना %, 2%। और कह रहा है घन के आयतन में आप बताइए, तो डेल्टा v बाई v गुणे 100 को आप बताइए कितना होगा, आयतन में कितना % होगा। तो आयतन का फार्मूला लगाइए, घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन बराबर v बराबर यल क्यूब, तो इसका हो जाएगा डेल्टा v बाई v गुणे में 100 बराबर लाग लेंगे तो इसका 3 पहले आ जाएगा, फिर आंशिक अवकलन यल का करेंगे तो डेल्टा यल बाई यल गुणे 100, लाग यल का जब आंशिक अवकलन होगा तो ये आ जाएगा। इसका मालूम करना है तो 3 इसका रखिए, यल का मान मालूम है 2%, तो 2% इसका भी आ गया 6%। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। कह रहा एक घन के आयतन में 6%, तो उसकी घन की भुजा में कितना परसेंट? आयतन में डेल्टा V बाई V गुणे 100 में कितना परसेंट? 6%। अच्छा 6% इसका आ रहा है। तो कह रहा है कि भुजा में कितना होगा? तो भुजा में कितना होगा भाई? भुजा में होगा डेल्टा L बाई L गुणे में 100। ये आपको मालूम करना है। तो आप फार्मूला लगाएंगे डेल्टा V बराबर L क्यूब। तो इसका आंशिक अवकलन लाग लेके आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल्टा V बाई B गुणे में 100 कर देंगे अपनी तरफ से, तो परसेंटेज निकल जाएगा। इसका हो जाएगा 3 log L। तो 3 तो अपनी जगह रहेगा, log L का आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल्टा L बाई L गुणे में 100 कर देंगे तो परसेंटेज मालूम हो जाएगा। अब इसका मालूम करना है और इसका मालूम है, इसका कितना मालूम है? 6%। तो 6% में जब बटे में ये आ जाएगा 3 तो केवल बचेगा L बाई L गुणे में 100। तो कितना हो गया? डेल्टा L बाई L गुणे में 100 कितना हो गया? ये हो गया 3 से कट के आ गया 2%। कितना आ गया? 2%। यहाँ कट गया, आ गया 2%। हो गया 7 हो गया। चलिए रोक करके आप आराम से लिखिए। और अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, तो दोस्तों को जरूर शेयर करिए। चलिए फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कीजिए। हाँ करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है एक गोले की त्रिज्या क्वेश्चन नंबर 8 गोले की त्रिज्या 0 त्रिज्या में परसेंटेज में दिया तो डेल्टा R बाई R गुणे में 100 बराबर में 0.25%। ठीक है। कह रहा गोले का आयतन मापने में कितने परसेंट त्रुटि होगी? तो गोले का आयतन तो V से ही डिनोट होता है, तो उसका परसेंटेज कैसे होगा? डेल्टा V बाई V गुणे में 100। ये आपको मालूम करना है कि कितने परसेंट की त्रुटि होगी। तो गोला है तो गोले का आयतन फार्मूला याद रखा करो। गोले का आयतन V से डिनोट होता है और 4/3 पाई R क्यूब होता है। अब देखिए लाग इसमें तो लिया नहीं जाएगा, पहले भी बता चुके हैं। तो डेल्टा V लाग इसका होगा log V, और उसका आंशिक का अवकलन करेंगे तो डेल्टा V बाई V हो जाएगा। अब उसके बाद ये आपका आ जाएगा 3 log R, और इसका नहीं लिया जाएगा। इसका जो 4/3 पाई का मान भी 22/7 होता है, तो इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है ये नहीं लिया जाएगा। तो log जब इसमें लेंगे log R की पावर 3 में तो 3 पहले आ जाएगा, log R बचेगा। log R का आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल्टा R बाई R हो जाएगा, गुणे में क्या करेंगे? 100। अब हमें इसका वैल्यू मालूम है, 3 गुणे कितना मालूम है? 0.25%। तो गुणा कर दीजिए आयतन का, इसमें गुणे 100 कर लीजिए अपने पास से, इसका गुणे 100 कर दीजिए तभी परसेंटेज में आएगा, गुणे में 100। हाँ चलिए अब यहाँ पे आपका हो गया 3 से गुणा करेंगे, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। अब यहाँ 2 अंक पे दशमलव लग रहा तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। आंसर आपका ये आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सी वाले पर देखेंगे आंसर मिल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आप करेंगे। जब 9 करेंगे तो 9 का देखिए कह रहा है कि गोले का आयतन निकालने में अधिकतम त्रुटि 6%, क्षेत्रफल निकालने में कितने परसेंट की त्रुटि होगी? तो पहले गोले का भुजा निकालिए, उसकी त्रिज्या निकालिए, तब उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो गोले का आयतन, चलिए अभी त्रिज्या मालूम हो जाएगा। गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब होता है। तो इसका पहले त्रिज्या मालूम करेंगे, तो इसका R क्यूब 3R क्यूब जो होगा वो इसका डेल्टा V बाई V गुणे 100
इसका कितना हो जाएगा 3 गुणे आर, इसका log ऑग नहीं लिया जाएगा तो इसका 3 पहले आ जाएगा log आर, डेल्टा आर बाई आर गुणे में 100 कर लीजिए, परसेंटेज मालूम हो जाएगा। तो 3 और इसका आयतन मापने में बता रहा है 9वां का आयतन निकालने में अधिकतम 6% होता है, तो इसका हो गया 6% और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो डेल्टा आर बाई आर गुणे में 100, 3 इसको नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा 6/3, तो आपका हो जाएगा डेल्टा आर बाई आर गुणे में 100, ये मालूम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना परसेंट, 2%। कितना हो जाएगा 2%। तो आपका हो गया डेल्टा आर बाई आर गुणे में 100 बराबर कितना हो गया 2%। त्रिज्या मालूम हो गई। अब देखिए जब आर मालूम हो गया तो अब वो कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालने में कितनी त्रुटि होगी। तो क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है पाई, इसका क्षेत्रफल होगा कितना 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल का सूत्र है ये, ए बराबर, अब इसमें 4 पाई में नहीं लॉग लिया जाएगा, log आर स्क्वायर में लिया जाएगा। तो log ए और log ए का आंशिक अवकलन डेल्टा ए बाई ए गुणे में अपनी तरफ से 100 करिए ताकि परसेंटेज में आ जाए। तो इसका नहीं हुआ, log आर स्क्वायर का होगा तो 2 log आर हो जाएगा और log आर का हो जाएगा डेल्टा आर बाई आर गुणे में 100 कर दीजिए, परसेंटेज मालूम हो जाएगा। अब इसके बाद 2 और गुणे में आर का परसेंटेज कितना है 2%, तो आपका कितना हो गया आंसर 4%। आंसर आ गया ये। चलिए 9वें में आप देखेंगे, 9वें में तो बी वाले में आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिए। अच्छा लग रहा है तो कमेंट में लिखिए कि क्वेश्चन ठीक अच्छे से समझ में आ रहा है, कमेंट जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें, आगे बढ़ें। अरे भाई शेयर, आपने दोस्तों को शेयर तो कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, शेयर करने में कंजूसी ना करें। अपने साथ अपने दोस्तों का भी भला करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा अलग है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जल को गर्म करने में उसका ताप बता रहा है ब्रैकेट में कि 20.0 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा कहीं पर दिया रहेगा, ताप है तो इसको बोलिएगा थीटा है, तो ये थीटा है और थीटा बराबर कितना 20.0 और डेल्टा थीटा इसका कितना है, जो बाद में प्लस माइनस के बाद जो दिया रहता वो डेल्टा वाला वैल्यू रहता। तो यहाँ थीटा हो गया तो ये डेल्टा थीटा हो गया, कितना हो गया 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए कह रहा है इतने से बढ़कर 25.0 प्लस माइनस 0.3% हो जाता है। एक वैल्यू फिर दिया, कितना दिया 25 पॉइंट इतना और प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। तो इसका पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया, तो इसको बोलो θ1 और इसको बोलो डेल्टा θ1, और इसमें से जो निकालेंगे उसको लिखेंगे θ2 25 डिग्री सेल्सियस और डेल्टा θ2 बराबर 0.3 डिग्री सेल्सियस। इसमें देखिए अब यहाँ से जब ये बढ़ के यहाँ आया तो थीटा कितना आया, थीटा आया 25 में से 20 को माइनस कर दोगे, θ2 माइनस θ1 करोगे, θ2 माइनस θ1 करोगे, θ2 माइनस θ1 करोगे तो थीटा मालूम हो जाएगा कितना बढ़ा। तो ये बढ़ा है 25 माइनस 20 बराबर कितना भाई 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। अच्छा, उसके बाद जो डेल्टा थीटा 2 बार आ रहा, थीटा डेल्टा θ1 डेल्टा θ2, तो इन दोनों को घटाइएगा नहीं कि इतने में से इसको घटा दें, इसको डेल्टा थीटा बराबर इधर में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा 0.2 प्लस 0.3 बराबर 0.5 डिग्री सेल्सियस हो गया।
अब आपको क्या मिल गया, थीटा मिल गया, देखो यहाँ से थीटा मिल गया, यहाँ से डेल्टा थीटा मिल गया। अब निकालना क्या है कि ताप की अधिकतम संभावित त्रुटि क्या होगी, तो आपकी जो होगा डेल्टा थीटा बाई थीटा इंटू 100 कर दीजिए, आ जाएगा। ये कैसे होगा, डेल्टा थीटा वाला ये 0.5 डिग्री सेल्सियस बटे में थीटा वाला कितना आ गया है, थीटा का वैल्यू 5 आ गया है, और गुणे में 100 कर दीजिए। अब ये सॉल्व हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी में छुपा रहता है सब कुछ। ये आपका अगर लंबाई यहाँ कह देता लंबाई, तो ये यल होता और ये डेल्टा यल होता। ठीक है, जो भी चीज अगर बल कहता तो ये एफ होता, ये डेल्टा एफ होता, ऐसे होता है। चलिए अब इसमें से एक क्वेश्चन को इसको समझ लीजिएगा, इस टाइप का आएगा तो समझ जाएंगे। हो गया। अब यहाँ वैल्यू रखिए, इसका देखिए हम क्या किए, 5, इसका जो 5 से इसको काट देंगे, या इसको क्या करें 500 से इसमें गुणा कर दें, सबसे बेहतर होगा। 100 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50, और बटे में क्या हो गया 5, 5 दहमा 50, 10% आंसर आ गया। 10% आंसर आ गया, जो कि बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए हो गया, नोट कर लिए, नोट कर लिए, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, एक सेकंड, थोड़ा देख लें कि कहीं पे ऐसा तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई माने यल 10.0 सेमी है, सेमी है। अच्छा, तो इसकी त्रिज्या आर। अच्छा, जब परसेंटेज में दिया जाएगा तब डेल्टा यल बाई यल कहेंगे, वैसे दिया जाएगा तो यल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, अगर ये परसेंटेज में होता तो यल बराबर नहीं लिखते, डेल्टा यल बाई यल गुणे 100 लिखते। ये देखो इसका सेमी में दिया गया, परसेंटेज में नहीं है, तो इसको डायरेक्ट यल बराबर बोलेंगे। और त्रिज्या दे रहा है 4.00 सेमी, तो ये हो गया सेमी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हमें इसका कुछ भी निकालना होगा तो डेल्टा की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से डेल्टा यल निकाल लो और यहाँ से डेल्टा आर निकाल लो। एकदम देखो बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है, दशमलव के बाद एक अंक है तो डेल्टा यल उसका होगा 0.1, और इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसका वैल्यू होगा 0.01। अब ये भी सेमी में कह दीजिए, क्योंकि ये सेमी में था और ये भी सेमी में हो गया। अब दोनों का डेल्टा मालूम हो गया। अब आपको निकालना क्या है, बेलन के आयतन में परसेंटेज त्रुटि। तो आयतन में परसेंटेज त्रुटि होगी तो डेल्टा वी बाई वी गुणे में 100% में निकालना है। तो किस तरीके से निकलेगा बेलन का, तो देख लीजिए, बेलन ये है, ये बेलन है। अगर बेलन का आयतन मालूम करना है तो इसका जो तल है उसका क्षेत्रफल पहले मालूम कर लें। तो त्रिज्या से ये वृत्त टाइप बन रहा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, और इसकी जो लंबाई है यल वही एच बन जाएगी। तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और एच की जगह हम क्या कह देंगे, यल। बस इसको जब ऐसे गिरा दोगे तो बेलन ऐसे हो जाएगा, तो ये यल हो जाएगा, एच जो होगा यल हो जाएगा। बस यही फर्क, और कोई कुछ नहीं इसमें करना है। एच की जगह यल कह सकते हो, यल की जगह एच कह सकते हो। अब ऐसा हो गया। अब इसका हमें आयतन निकालना है, तो चलिए कैसे निकलेगा। पहले इसका जो है पाई और इसका जो पाई है उसमें लाग, तो इसमें देखो अब इसी का यहाँ हमने ले लिया, वी का लाग लिया और आंशिक अवकलन किया, तो डेल्टा वी बाई वी हो गया। परसेंटेज में नहीं निकालना, इसलिए 100 से हमने गुणा कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर पाई में लाग नहीं लिया जाएगा, लाग इन दोनों में लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लाग आर। तो 2 का लाग आर का हो जाएगा डेल्टा आर बाई आर, गुणे में 100 कर दीजिए ताकि परसेंटेज में आ जाए। और यल, अब यहाँ पर गुणे है तो प्लस में बदल जाएगा लाग लेने पर। अब यहाँ पर यल का हो जाएगा डेल्टा यल
बाई एल गुणे में 100। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब इतनी बात समझ में आई तो इसमें फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हमने बनाया था। तो ये हो गया 2, और यहाँ पर डेल्टा आर का वैल्यू कहाँ से रखेंगे? 0.01 रखेंगे, और आर का वैल्यू यहाँ से रखेंगे 4.00 गुणे 100 रखेंगे, प्लस डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ से 0.1 और एल का वैल्यू यहाँ से रखेंगे 10.0। अब सेमी यहाँ कट गया, सेमी यहाँ कट गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करें कि अगर हम 100 से गुणा कर दें, 2 अंक पे यहाँ 2 अंक पे यहाँ, तो 2 गुणे 1/4, सेम अंक यहाँ देखो, दशमलव के बाद सेम अंक, दशमलव के बाद सेम अंक, 2 अंक इधर भी है 2 अंक इधर, 1/4 कह सकते हैं। इसका मतलब हमने 100 से अपनी तरफ से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो 100 अभी बचा हुआ है, तो 100 से 2 से काट दो, 2 दूनी 4, और इसे 2 से काट दो, ये हो गया 50। समझ में आया? प्लस इसको यहाँ 1 अंक है सेम सेम, तो 1/10। अब क्या हुआ, ये हो गया 50 और प्लस 1/10 को 0.1 कह सकते हो, तो ये हो गया 50.1%। देखते हैं, नहीं सही नहीं आया है, आंसर सही नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं, आंसर सही नहीं आया, घबराइए नहीं, थोड़ा पानी पी ले, आएगा। चलिए ठीक है, चलिए इसको रखेंगे कैसे? आयतन, गोले का आयतन, बेलन का आयतन। चलिए पाई r² एल, एच या एल वही चीज है, तो इसका फिर कितना आया था? डेल्टा v बाई वी गुणे में 100 बराबर में, इसका तो होगा नहीं, 2 डेल्टा r बाई r गुणे में 100 प्लस डेल्टा l बाई l गुणे में 100। ठीक है, देखते हैं कहाँ गलती हो रही है। 2 गुणे डेल्टा एल का आर का मान वही है 0.01 बटे में आर का मान 4.00 गुणे में 100 प्लस इसका हो जाएगा एल का 0.1 बटे में कितना, आर का है ना, एल का है, तो बटे में 10.0, हाँ गुणे में 100। तो सेम सेम अंक है, देखिए इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, गुणे में 100 लिख सकते हैं, और गुणे में यहाँ 2 है, प्लस इसको 1/100 लिखेंगे, गुणे में 100 ये था, एक अंक हटेगा तो ये 100 हो जाएगा, तो इसे 100 कट गया, 100 कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया, प्लस इधर आ जाओ, 2 कटा 2 से, और ये 2 कटा इसका 50, नहीं ये भी देखिए गलत हो रहा है, यही गलत हुआ था। ये हो जाएगा, जब सेम सेम अंक हटेगा तो ये हो जाएगा 400 और गुणे में 100, तो इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट गया, 2 से 2 4 को काटे 2 आ गया, तो 1/2 को 0.5 लिख सकते हो, 1/2 को 0.5 लिखोगे, 0.5 में 1 जोड़ोगे, पूर्णांक है 1 और ये 0.5 है, तो ये हो जाएगा 1.5%। चलिए आंसर यही सही है, यही मिस्टेक हो गया था, हो जाता है कभी। चलिए 11 हो गया, आगे बढ़िए, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेंगे तो वीडियो लंबी होगी और उसको अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है, हम एडिट नहीं करते, डायरेक्ट ऐसे डाल देते हैं। अ, 12 नंबर का क्वेश्चन अब देखेंगे। 12 नंबर का है, गोले की त्रिज्या मापने में 3% और द्रव्यमान मापने में 2%, ये घनत्व मापने में बताइए। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ये चीज मानिए। तो इसमें जो है आपको किसका ज्ञात करना है, घनत्व में। तो पहले हमको आयतन मालूम होना चाहिए, द्रव्यमान का तो परसेंटेज दिया है,
त्रिज्या का परसेंटेज दिया है और द्रव्यमान का दिया, तो द्रव्यमान डेल्टा एम बाई एम गुणे 100 कितना परसेंट दिया है, द्रव्यमान वाले में कितना परसेंट दिया है आपका, दिया है द्रव्यमान मापने में 2%। चलिए 2%, त्रिज्या मापने में तो इसका मतलब है कि डेल्टा आर बाई आर, ये तो घनत्व का फार्मूला है जाने दीजिए, डेल्टा आर बाई आर गुणे में 100, ये जो आपका दिया है त्रिज्या में कितना 3% दिया है, तो 3%। अब घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो आयतन पहले हम निकाल लें और उसके बाद यहाँ डायरेक्ट रख देंगे तो बेहतर होगा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर हम घनत्व का निकालना है तो पहले आयतन का निकाल लें, क्योंकि यहाँ आयतन आ रहा है। तो चलिए आयतन निकालेंगे, कैसे निकलेगा आयतन, आयतन कैसे निकलेगा, गोले का आयतन पहले निकाल लें, गोले का आयतन, गोले का आयतन पहले निकाल लीजिए। तो गोले का आयतन B बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हो गया डेल्टा बी बाई बी गुणे में 100, और ये इसका लिया नहीं जाएगा, बार बार बता चुके हैं, तो 3 लाख डेल्टा आर बाई आर गुणे में 100। अब यहाँ पे 3% गुणे में आर का वैल्यू 3%, तो टोटल हो गया कितना 9%। अब यहाँ पर हमें जो घनत्व निकालेंगे क्या कहते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब इसका लाग लेंगे, लाग लेंगे तो डेल्टा डी हो जाएगा, और इधर हो जाएगा लॉग एम बटे में है तो माइनस लॉग वी हो जाएगा। अब इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल्टा डी बटे में डी हो जाएगा, और इसको डायरेक्ट गुणा 100 से कर दे रहे हैं क्योंकि परसेंटेज लाना है, तो इसका log m का हो जाएगा डेल्टा m बटे में m हो जाएगा। इसमें भी हम 100 से अपनी तरफ से गुणा किए ताकि परसेंटेज में आ जाए। अब यहाँ पर जो माइनस है इसको अभी माइनस रहने दीजिए, log v बाई v गुणे में 100 हो गया। अब देखिए इसको यहाँ पर माइनस में नहीं होना चाहिए, हमेशा प्लस में आना चाहिए, तो इसी को मैक्सिमम निकालेंगे, डेल्टा डी बाई डी गुणे 100 को ऐसे आप एक्टिव जो माड वाला निशान होता है उसके अंदर कुछ भी रख दो निगेटिव में तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ मैक्सिमम होने का यही चीज है कि जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस कर देना है, ऐसा लिख करके मैक्सिमम वाला पार्ट लिख करके ऐसे तो वहाँ प्लस लगा देना। तो ये हो गया आपका एम वाला कितना परसेंट हो गया, एम का हो गया 2% हो गया, और प्लस इसको माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो माड में रख दिया जाएगा ये तो प्लस हो जाएगा। यहाँ मैक्सिमम का मतलब दो चीज जोड़ा जाएगा तभी तो मैक्सिमम होगा, तो इसका जो आएगा वो 2% यहाँ प्लस में कर दीजिएगा आ जाएगा। तो आपका हो गया कितना परसेंट, आयतन का कितना परसेंट हो गया 9%, तो 9% कर दिए। देखिए जब भी ये चीज यहाँ माइनस आ रही है ना तो आप इसी चीज को आप एक्टिव मतलब इसको माड में रख देंगे, माड में रखेंगे और यहाँ मैक्सिमम कह देंगे, तो माड माइनस का माड जो होगा ना वो प्लस में आ जाता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, उसमें प्लस हो या माइनस हो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9×2 11% हो जाएगा। समझ में आया? आप मैक्सिमम लगाइएगा, चिन्ह को प्लस कर दीजिएगा, बस जहां भी माइनस आ रहा है आप मैक्सिमम लगाइएगा तो माइनस को प्लस में बदल दीजिएगा बस, क्योंकि प्लस होगा तभी वो मैक्सिमम होगा। तो ये आ गया आपका 11%। क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब देखिए आप खुद से भी थोड़ा बहुत हेल्प मतलब करिए, कोशिश करिए जहां पर आने का मतलब वो हो। अब हम लगा दे रहे हैं आगे का 16, 17 इस तरीके से आप लगा लीजिएगा, ठीक है। 18, 19 चलो 2-4 टे इधर लगा देते हैं, 5-6 क्वेश्चन इधर का लगा दे रहे हैं। थोड़ा हम देख लें कितने मिनट हुआ, क्योंकि अभी हमें प्रश्नावली का भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इसी टाइम। चलिए बहुत अच्छा, फास्ट चला गया, अभी 40 मिनट की वीडियो हुई है, आराम से हो जाएगा। चलिए 4-5 क्वेश्चन इधर से कर लीजिए। फेयर बनाते समय आप क्वेश्चन लिखा करें, क्वेश्चन लिख करके फेयर में तब सॉल्व भी किया करें।
ताकि आपको नंबरिंग से कोई प्रॉब्लम ना हो। जो नंबर आप खुद डाल दिए, जैसे आपने एक दो क्वेश्चन छोड़ा भी है तो वहाँ नंबर का ना मत डालिए, क्वेश्चन नंबर वहाँ से क्वेश्चन उठाइए, नंबरिंग अपने तरफ से कीजिए, उसका सॉल्व लिखिए बस। चलिए 18 नंबर का हम कर दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर कुछ छोड़ेंगे नहीं तो। किसी गतिमान पिंड का द्रव्यमान और उसका वेग, द्रव्यमान में कह रहा है कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान माने डेल्टा एम बाई एम गुणे 100। इसका कह रहा है द्रव्यमान का 2%, द्रव्यमान का 2% और वेग डेल्टा वी बाई वी गुणे 100, ये वेग है। चलिए डेल्टा वी बाई वी गुणे 100 बराबर 3%। अब कह रहा है कि गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा क्या होती भाई, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ mv²। तो इसका लाग लेते समय इसका तो कोई मतलब नहीं होगा, तो लाग हो जाएगा k बराबर लाग m हो जाएगा, लाग m हो जाएगा। और ये v² गुणे में है तो प्लस हो गया, और लाग ये लाग v का जब लेंगे तो 2 पहले हो जाएगा, लॉग v हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल्टा k हो जाएगा बाई k हो जाएगा। परसेंटेज में निकालना तो 100 से गुणा कर दीजिए, इसका हो गया डेल्टा m बाई m गुणे में 100 कर दीजिए, प्लस 2 डेल्टा v बाई v गुणे में 100 कर दीजिए। अब गतिज ऊर्जा में मालूम करना है, द्रव्यमान का मालूम है 2% और इसका मालूम है 2 गुणे उसका वेग में कितना परसेंट, वेग में कितना परसेंट 3%, तो ये 3 दूनी 6 हो गया और प्लस ये 2 हो गया, तो कितना आ गया 6 2 8% हो गया। चलिए आंसर आपका ये हो गया। ऑब्जेक्टिव से कोई मतलब नहीं है, सॉल्व करिए उसका, वो एकदम प्रश्नावली में भी ले जा करके इसको रख सकते हो क्योंकि यहाँ सॉल्व कर रहे हो गया। 18 नंबर का क्वेश्चन था ये, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि निकालनी थी। अब आपका 19 है, सरल लोलक प्रयोग में लंबाई में त्रुटि, तो डेल्टा एल बाई एल गुणे में 100 बराबर लंबाई में त्रुटि 2% दिया है, और कह रहा है गुरुत्वीय उसके आवर्तकाल के माप में, आवर्तकाल का मतलब कैपिटल टी, तो कैपिटल टी बाई टी गुणे में 100 बराबर में इसका 3% दिया गया है। अब कह रहा है जी के मान में अधिकतम त्रुटि क्या होगी, तो डेल्टा जी बाई जी गुणे में 100, इसका मान कह रहा बताइए। तो अब कैसे, ये तो हल प्रश्नानुसार ये सब लिख लिया करो भाई, हल और प्रश्नानुसार ये सारे क्वेश्चन में आप लिख लिया करें, है ना। और जहां से सूत्र लगाते हो, जैसे यहाँ सूत्र लगा रहे हो तो यहाँ लिखा करो हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए इसका अगर हम वर्ग कर दें तो ये वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा t², इधर का वर्ग करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर, और इस x का वर्ग होगा तो वर्गमूल हट जाएगा बाई जी। अब हमें किसका मालूम करना है, जी को यहाँ भेज दो, t² को यहाँ भेज दो, तो g बराबर 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। अब देखिए लाग लेंगे तो इसका तो कोई मतलब नहीं होगा, तो ये हो जाएगा लाग लेकर के आंशिक अवकलन करेंगे डेल्टा जी बाई जी गुणे में 100 करिए, परसेंटेज निकल जाएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं। और ये भाग हुआ, भाग में तो लाग यल होगा माइनस लाग t² होगा, तो लाग यल का डेल्टा यल हो जाएगा बटे में यल हो जाएगा आंशिक अवकलन करने पर, और परसेंटेज जब लोगे तो गुणे 100 कर दोगे, और ये बटे में था तो ये माइनस में होगा, तो ये लाग t² का 2 पहले आ जाएगा और लाग टी बचेगा, तो लाग टी का आंशिक अवकलन कैपिटल टी बाई टी हो जाएगा, और इसका भी हमें परसेंटेज निकालना है इसलिए गुणे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जब यहाँ करेंगे तो इसका क्या कर देंगे, मॉड ले लेंगे, तो ये वाला निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी बाई जी गुणे में 100 ये मॉड में आ जा, हमने ले लिया मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होने पर ये प्लस हो जाएगा, तो इसका मान कितना है भाई, इसका मान कितना है, यल में कितना है 2% है, तो ये 2% है प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मैक्सिमम में दो चीज़ों जब जुड़ेंगी तभी मैक्सिमम होंगी, तो ये माइनस है तो माड ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका कितना, यहाँ प्लस करके ऐसे माड में रख देना, हो गया प्लस, वो हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम में यही चीज़ माइनस को प्लस कर दिया जाता है मॉड ले करके। अब यहाँ पर आवर्तकाल में 3%, तो आपका हो गया, यहाँ 2 से गुणा है, 2 से गुणा है, 2 गुणे 3%, तो 3 दूनी 6%, प्लस में 2%, बराबर में कितना आ गया 8%। देखें कट तो नहीं रहा है, वैसे वहाँ दिखेगा भी नहीं। चलिए ठीक है, कट नहीं रहा है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, रोक करके नोट कर लीजिएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, नहीं ये तो हो गया 19 था, ये क्वेश्चन नंबर 19 था, जो अभी आवर्तकाल वाला था वो क्वेश्चन नंबर 19 था, हमने यहाँ नंबरिंग नहीं चेंज किया था। अब आपका देखिए 21 भी इसी तरीके से लगा लीजिएगा। 21 में बी स्क्वायर बराबर, 21 में बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट टी बाई एम है ना, तो आप वर्ग कर दीजिएगा इसका, और ये टी बाई एम है, और किसका निकालने के लिए कहा है, चाल में निकालने, तो इसका निकाल दीजिएगा। ये 2 से लास्ट में उधर चला जाएगा, 2 डेल्टा वी बाई वी गुणे में 100 बराबर डेल्टा टी बाई में टी गुणे में 100 माइनस लाग का जो बटे में माइनस हो जाता है, डेल्टा एम बाई एम गुणे में 100। और ये 2 क्या करिएगा, इनको पहले ऐसे जैसे इसका दिया गया है, तो इसका मैक्सिमम निकालिएगा, माड में ले लीजिएगा, और 2 जो है यहाँ चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और माड में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई टी गुणे में 100 प्लस माड में इसको ले लीजिएगा, डेल्टा एम बाई एम गुणे में 100 माइनस, तो ये माइनस का माड लिए एक बार प्लस हो गया, तो ये आपका यहाँ पर डेल्टा वी बाई वी गुणे में 100 जो होगा वो प्लस यहाँ हो रहा है ना, मैक्सिमम कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप 1/2, और आवर्तकाल में कितना, आवर्तकाल में दिया गया है 21 में, आवर्तकाल में 2%, तो 2% प्लस कितना, प्लस द्रव्यमान में 3%, 3%, ठीक है। तो 2 से 2 काट दीजिएगा, 1 आ गया, बटे में 3 और प्लस में 3, तो ये हो गया 4%। चलिए 21 भी लग गया, लेकिन 4% इसमें कोई आंसर नहीं आया है, कहीं ना कहीं पर गलत हुआ। चलिए एक बार चेक कर लें, बी बराबर अंडर रूट टी बाई एम, यदि तनाव ओ बल यहाँ पर टी के 2%, द्रव्यमान में 3%, चाल में कितने %? चाल में कितने %? चलिए यहीं से कुछ मिस्टेक हुआ होगा। कह रहा है इसका ये 2%, टी वाला 2%, और ये कितना % हो गया, 3%, ये 3%, तो 3% का जब जोड़ लेंगे, मतलब निकालेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 5%, और इसमें आधा बटे में यहाँ है, तो ये 5% का बटे में 2 हो गया, तो ये हाँ 2.5%, ठीक है। पहले हमने काट दिया था, यही मिस्टेक हुआ था, ये हल करके तब काट वो करेंगे। हो गया, आ गया। चलिए अब कुछ चीज़ों का फार्मूला दिया रहता है, अभी जैसे हमने ये फार्मूला दिया था तो हमें आसान था, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 23 का देखेंगे, उसमें भी फार्मूला दिया हुआ है, 24 में भी देखेंगे उसका भी फार्मूला दिया है। तो चलिए हम 23-24 को दोनों को सॉल्व कर दे रहे हैं, उसके बाद दूसरे सब में इसका हिंट बता देंगे, आप जो है लगा लीजिएगा। कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर 4 AB स्क्वायर बाई में 3C क्यूब। हाँ, अब कह रहा है कि इसका जो है वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू, तो इसमें देखो 4/3 का लाग नहीं होगा, तो डेल्टा y बाई y
गुणे में 100 ऐसे हो गया। और 4/3 का लाग नहीं होगा, लाग ए का डेल्टा, लाग ए का आंशिक अवकलन ए बाई डेल्टा, डेल्टा ए बाई ए गुणे में 100 हो गया। और ये गुणे में है तो प्लस में हो जाएगा, 2 डेल्टा बी बाई बी गुणे में 100 हो जाएगा। और ये माइनस में ये 3 और ये तो खत्म हो गया, ये बटन सी बचा। नीचे से ऊपर जब इसका लाग ले जाएंगे तो माइनस लाग भाग है ना, तो माइनस हो जाएगा, -3 लाग सी, और लाग सी का हो जाएगा डेल्टा सी बाई सी। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, माड ले लेंगे, तो इसका मैक्सिमम जब कर देंगे ना, मैक्सिमम कर देंगे डेल्टा वाई बाई वाई गुणे में 100, तो इसका हो जाएगा, इसको माड में ले लीजिएगा गुणे 100, प्लस में 2 गुणे इसका ले लीजिएगा डेल्टा बी बाई बी गुणे 100, और प्लस में फिर -3 गुणे, माइनस में क्या कर लेंगे डेल्टा सी बाई सी गुणे 100। तो ये जो माइनस होता है ना, जैसे यहाँ मैक्सिमम होता है प्लस बन जाता है, तो ई हो जाएगा आपका ए का, सॉल्व करिएगा। ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे कह रहा है ए का वैल्यू कितना है, जब ए का दिया है कितना, यहाँ से देखिए थोड़ा सा समझ आपकी होनी चाहिए, 4.0 कितना दिया है बस, और इसका बी दिया है, यहाँ पर देखिएगा ए बराबर इतना और बी बराबर कितना दिया है, 1.00 दिया है, और सी बराबर कितना दिया है, 3.000 दिया। तो यहीं से डेल्टा ए बना लीजिएगा, उसी के माप में से, माप जो दिया ए बराबर, इसी में से डेल्टा ए बना लीजिएगा। एक अंक पे दशमलव लगा है तो 0.1 कह दीजिएगा। इसका जो डेल्टा बी जो बनाएंगे, एक अंक पे 2 अंक पे दशमलव लगा है तो 0.01 कह देंगे। इसमें 3 अंक पे लगा है तो डेल्टा सी बराबर 0.001 कह देंगे। अब यही डेल्टा वाला वैल्यू यहाँ रखिए, ए वाला वैल्यू यहाँ रखिए। अब इसको सॉल्व करिए, फिर इसको सॉल्व करिए, इससे इसको सॉल्व करिए, इससे हल हो जाएगा। आप थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं है कि नहीं सॉल्व होगा, आसानी से होगा। हो गया, चलिए h बराबर अब 24 वाला, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका वैल्यू यहाँ रख करके, बस यहाँ पर ये माइनस का प्लस कर दीजिएगा, सबको जोड़ लीजिएगा जो आएगा। हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, 24 में देखिए, कह रहा है h बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पर आर का सबका परसेंटेज बता रहा है, सबका परसेंटेज बता रहा है, इसी में आप रख लीजिएगा, इसका डेल्टा एच बाई एच कर लीजिएगा, गुणे में 100 कर लीजिएगा। इसका 2 गुणे आई का हो जाएगा डेल्टा आई बाई आई गुणे में 100, प्लस गुणे में है तो प्लस डेल्टा आर बाई आर गुणे में 100 कर लीजिएगा, प्लस डेल्टा टी बाई टी गुणे में 100 कर लीजिएगा। अब कुछ नहीं करना है, सबका परसेंटेज दिया गया है, उसी को सॉल्व कर दीजिए। 2 गुणे आई का परसेंटेज कितना है, आई का परसेंटेज कितना है, कह रहा है उसके धारा में 2%, तो धारा का 2% हो गया, प्लस 2% और प्रतिरोध में 1%, प्रतिरोध का 1% हो गया। और आगे कह रहा है समय में 1%, तो समय में 1%, तो आपका हो गया ये 4% प्लस 1% प्लस 1%, कितना हो गया 4 2 6%, आ गया आंसर। चलिए, हो गया, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब यहाँ पर देखिए 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 जो है, वहाँ पे कह रहा ए बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर क्यूब है, तो इसका हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए गुणे में 100, और इसका हो जाएगा लाग 2 लाग पी माइनस 3 लाग क्यू, तो 2 लाग पी का डेल्टा पी बाई पी गुणे में 100, और माइनस में 3 लाग क्यू होगा, तो 3 लाग क्यू का डेल्टा क्यू बाई क्यू गुणे में 100 परसेंटेज में आ गया। अब इसका क्या कर लेंगे, मैक्सिमम निकाल लेंगे, तो डेल्टा ए बाई ए गुणे में 100, ये
माड लगा दिया, यहाँ पर माड आ जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, 2 गुणे डेल्टा पी वाले में कह रहा है कि पी को मापने में x%, तो x यहाँ पर हो गया x%, और इसका हो गया q को मापने में y, q को मापने में y त्रुटियां हैं, तो अधिकतम त्रुटि क्या होगी? तो भाई अधिकतम ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2x + y, ये आपका आंसर हो जाएगा 2x + y, नहीं 3y, इसका 3 छूट गया, 3y, चलिए आंसर हो गया 2x + 3y, ये 3 छूट गया था भाई, 2x + 3y आ गया आपका। इसी तरीके से 26वां का देख लीजिए, 26 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिएगा। वो कह रहा है कि y = a⁻m अपान में b⁻n, तो इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा। कैसे होगा इसका, डेल्टा y/y गुणे में 100, हम यहाँ पर मैक्सिमम तुरंत कर ले रहे हैं, तो इसका जो हो जाएगा आपका m पहले आ जाएगा, गुणे में डेल्टा a/a गुणे में 100 हो जाएगा, और ये जो मैक्सिमम ले रहे हैं ये वाला b वाला पार्ट माइनस में आएगा, मैक्सिमम ले रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, तो ये n इसकी पावर है, n पहले आ जाएगा गुणे में, और डेल्टा b/b गुणे में 100 कर दीजिएगा। समझ में आ गया, समझ में आया? तो इसका हो जाएगा m, और a का वैल्यू क्या कह रहा है, a का वैल्यू a और x y में मापे गए हैं, तो इसका x है और इसका क्या है n और इसका y है, तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया है? चलिए ये समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे किस पे, अब सॉल्व करेंगे प्रश्नावली से, इसके प्रश्नावली से सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली में आप सेम अगर इसको सॉल्व कर लिए हैं, प्रश्नावली में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जितना इधर का क्वेश्चन है वही लगभग मिलता जुलता है। आपको इधर हम 3-4 क्वेश्चन बता दे रहे हैं और वो भी आसानी से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे 14 वाला देखिएगा, 140.3 ± 0.3 सेमी से लंबाई बढ़ के 142.8 ± 0.2, तो L1 कह दीजिएगा 140.3, L2 कहिएगा, डेल्टा L कहिएगा, डेल्टा L1 0.3, और ये डेल्टा वाला L1 और डेल्टा L2 जोड़ लीजिएगा, और ये वाला जो पार्ट है उसमें से घटा दीजिएगा L2 - L1, तो L बन जाएगा। इससे प्रतिशत त्रुटि में वृद्धि निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व होगा आपका किस तरीके से, चलिए अभी हम कर ही दे रहे हैं। चलिए आप प्रश्नावली सॉल्व करिएगा, आंकिक प्रश्नावली सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इस पे व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 6391 63 93 91 63 92 02 6391 63 93 02, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पे क्या करिएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा, लिखिएगा पहले अपना हाय लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा हाय, उसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा, नेम लिख दीजिएगा, और नेम के बाद स्टूडेंट जरूर लिखिएगा, स्टूडेंट नेम, और वहाँ पर नेम के साथ थोड़ा स्पेस लेकर के स्टूडेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। और आप किसी स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, ओके। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो अपना नंबर भी यहाँ डाल दीजिएगा, अपना नंबर डाल दीजिएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं उस नंबर पे कॉल करके आपको बढ़िया ढंग से समझा सकता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे हैं वो किसी न किसी तरीके से, गरीब बच्चे जो हैं उनको कोचिंग का जो भार पड़ रहा है वो भार ना पड़े, वो बिना पैसे का एक क्वेश्चन वो सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं उनकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ।
एक भी पैसा खर्च नहीं है, घर बैठ करके आसानी से आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप अपना नंबर भी यहां डाल देंगे तो मैं आपसे बात भी कर लूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, किस लेसन में प्रॉब्लम है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए। मैं पूरा मतलब आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। मैं एक महीने, बस मेरा एक महीने मेरे साथ आप वर्क कर लीजिए। मैं कहता हूं 100% की गारंटी लेता हूं कि आप जो है फिजिक्स में बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। चलिए, थैंक यू। आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जरूर, और कमेंट जरूर किया करें। थैंक यू।